नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। शुरू करेंगे हम लोग महागठबंधन से और आपको हम बता दें कि आज महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और अब इस पीसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आज अचानक से महागठबंधन की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वीआईपी ने सुगौली में बड़ा खेल कर दिया है। वीआईपी ने, मुकेश सहनी ने कौन सा खेल किया है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगी। इस वीडियो में हम जहानाबाद की भी चर्चा करेंगे क्योंकि जहानाबाद से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और निष्कासित क्यों किया है, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देना चाहेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बैक टू बैक देंगे और लगे हाथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एआईएमआईएम को भी बड़ा झटका लग चुका है। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से बुला ली है, कारण क्या है? देखिए, महागठबंधन आप देख रही हैं कि बीते दिन महागठबंधन ने जो समीकरण, अब इक्वेशन जो सेट कर रहा है, बाउंस बैक करता हुआ महागठबंधन दिखाई पड़ रहा था। जो बीते दिन जो महागठबंधन का सीएम या डिप्टी सीएम को लेकर के जो उहापोह की ऐलान हुआ या उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, तेजस्वी यादव नहीं निकल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी किसी से। तो ऐसे में उसके बाद से तेजस्वी यादव फिर से 2020 में जितनी जनसभाएं की थी, जो एक रिकॉर्ड बनाया था, उसी रिकॉर्ड की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हम बार बार भी, हमने बीते दिन भी कहा था कि देखिए, छठ के अवसर पर सीमांचल के इलाके में जहां छठ नहीं होता, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पर अल्पसंख्यक का है, तो वहां पर आप जाकर के इन्होंने जनसभाएं की, वहां से लोगों से मिले, आम आवाम से मिले। तो ये एक एक पल का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव और बड़ी मजबूती के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो महागठबंधन का जो आज घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र कर लीजिए, घोषणा पत्र कर लीजिए, मैनिफेस्टो कह लीजिए उसको, जिस रूप में, जिस भाषा में आप उसको डिकोड करिए, तो उसमें तमाम तरह की बातें दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल। और तमाम अलायंस पार्टनर जितने भी हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, सब उसमें बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे और उनकी मौजूदगी में यह संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया जाएगा कि ये विजन डॉक्यूमेंट होगा ये कि नीति आपको तेजस्वी की सरकार आएगी, तो क्या हो जाएगा और कैसे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की जो बात हो रही है वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। और किसी को जो उम्मीद पाल रखा है तेजस्वी से, वह पूरा करेंगे। नौकरी, रोजगार, पलायन और दवाई, कार्रवाई जी। तो यह सब जो टैगलाइन है वो सब उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है वो आज बजाप्ते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिया जाएगा महागठबंधन की तरफ से। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी भी आज बिहार में होंगी। निश्चित रूप से देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ा चेहरा है वो, और जब प्रियंका गांधी का बिहार दौरा होना और वह भी आपको बछवाड़ा में होना, वो जो बछवाड़ा जो बेगूसराय लोकसभा में पड़ता है, वह वहां से कौन सांसद है, कौन केंद्रीय मंत्री है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। वह गिरिराज सिंह के गढ़ में आज प्रियंका गांधी दहाड़ेंगी, बछवाड़ा में बोलेंगी। और वहां पर देखिए, उससे पहले गिरिराज सिंह का गढ़ जिसको कहा जाता है, गढ़ कहने का मतलब कि इस 2 बार से 3 बार से वो जीत के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे पहले वह लेनिनग्राद भी कहा जाता था, जो वाम दलों का, जिसको लेनिनग्राद कहा जाता था। तो वह उसको देखिए कैसे कैसे आबादी जो है सो, लोग जो है सो, किसकी तरफ रुझान बढ़ता है, तो अभी बढ़ा हुआ है। और वहां जाकर के आप देखिए, प्रियंका गांधी जब बछवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, पार्टी प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में, तो वह आपको सब कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद राहुल गांधी का भी दौरा लगा है। बिल्कुल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में रैलियां भी करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप
अब आज जो है सो प्रियंका गांधी जी ही जाएंगी, आपको ठीक दूसरे दिन राहुल गांधी का बिहार में दौरा होगा। बिल्कुल। और 29 तारीख को राहुल गांधी यानी कि अगले ही दिन ठीक दूसरे दिन, इसीलिए जी। हम कह रहे हैं। और उसके बाद मुजफ्फरपुर के सकरा में, जो सकरा जो सुरक्षित सीट है, वहां पर जो प्रत्याशी हैं उमेश राम के पक्ष में, वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और उसके बाद उनके साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे। उसके वहां पर सभा करने के बाद, मुजफ्फरपुर की सभा के बाद, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में वह जो है सो कई सभाओं को वहां पर संबोधित करेंगे। और वहां पर आरजेडी प्रत्याशी है वहां, बिल्कुल, तो वो आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। तो अब देखिए माहौल पूरी तरीके से बनता हुआ, और फर्स्ट फेज के चुनाव में अब समय भी कम है, तो इस लिहाज से पूरे एग्रेशन के साथ, यानी कि जो दूरियां कही जा रही थी कि दूरियां आ गई हैं, तो अब दूरियां जो है वो नजदीकियों में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। अब सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है महागठबंधन में। देखिए महागठबंधन में सब कुछ दुरुस्त पहले से भी था जी। अभी भी था, लेकिन यह मीडिया की ओर से परसेप्शन बनाया जा रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ दूरियां हैं, दूर दूर चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ अंदर खाने में, हम बार बार कहते थे सब कुछ ठीक है। सिर्फ देखिए स्ट्राइक जैसे ही शुरू हो गया, आप देखिए यहाँ पर नहीं, वार्ता नहीं हो रही थी, बिल्कुल घोषणा नहीं आप कर रहे थे सामने से। देखिए यह सब कुछ होमवर्क भी हो रहा है, यह होमवर्क हो रहा था, उसको ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। देखिए अब यहाँ पर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हो गए, उप मुख्यमंत्री का चेहरा अति पिछड़ा समाज का मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, विकासशील इंसान पार्टी, और भी 2 पोस्ट रखा गया है। एक पोस्ट नहीं, उसमें इसको और समझने वाली बात है। देखिए कहा अभी एक और पोस्ट की बात अशोक गहलोत ने की थी, लेकिन अब जो बात छन के आ रही है, एक और उप मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा है इस बात को। यानी कि आप कह रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम होगा आपको, और समाज के हर वर्ग को उस तरीके से दिया जाएगा। अल्पसंख्यक से भी होगा, उच्च जाति से भी बनाया जाएगा, अति पिछड़ा समाज से हो गया, पिछड़ा समाज से स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे। सबको खुश करने की, सबको संतुष्ट करने की और सबको एडजस्ट करने की कोशिश है। बड़ी कवायद में महागठबंधन दिखाई पड़ रहा है, और अभी तक एनडीए की ओर से कुछ नहीं है, सिर्फ झोल झाल है, मकड़झाल दिखाई पड़ रहा है। कौन होगा कौन नहीं होगा, और हाय तौबा मचा हुआ है। यानी कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अभी आपने जिक्र कर दिया मुकेश सहनी का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने सुगौली में बड़ा खेल कर दिया। ऐसा क्या कर दिया? देखिए सुगौली में खेल करने की बात नहीं है, उसको सुगौली से प्रत्याशी किसके थे, वो विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी थे। उनका जो है सो नॉमिनेशन जो है सो रद्द हो गया। भूषण सिंह का रद्द हो गया नॉमिनेशन। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन को किसी को सपोर्ट वहां करना था, तो जो मजबूत पहलवान थे उन्हीं को सुगौली में किया गया। सुगौली में तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, बड़े लाल हैं, उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उससे जो प्रत्याशी हैं उनको जो है सो समर्थन कर दिया गया। मुकेश सहनी ने समर्थन कर दिया है। तो वह देखिए महागठबंधन में है, और देखिए वैसी विचारधारा के लोगों को ही समर्थन हो रहा है। आप देखिए अब मढ़ौरा से जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया गया, तो वह एनडीए ने तो यहाँ पर भी उसी मन मिजाज के जो लोग हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 21 उम्मीदवार खड़े किए हैं अपने दल से, तो उसमें एक आपको सुगौली भी था, तो सुगौली से वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी वहां पर हैं, बबलू गुप्ता हैं वहां से प्रत्याशी, चिराग पासवान की पार्टी के, तो राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता। तो यह निश्चित रूप से यहाँ लड़ाई कांटे की अब होती हुई दिखाई पड़ेगी। लड़ाई अब कांटे वाली देखने को मिलेगी। तो अब हम जिक्र करेंगे, हमने सुगौली की चर्चा कर ली, अब हम जहानाबाद की जिक्र करेंगे। क्या खबर मिल रही है जहानाबाद में? क्योंकि खबर ये आ रही है कि जहानाबाद में भी बड़ा खेल हुआ है। देखिए जहानाबाद जिस तरीके से चुनावी समर में चुनावी समर में आप देख रही हैं कैसे कैसे आपको महागठबंधन से कौन आ रहा है, एनडीए से कौन लड़ रहा है, तो यह बड़ा एक पेच है वहां। और उस बीच में आपको चुन्नू शर्मा जो निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, बड़े और कदावर चेहरे जाने जाते हैं, तो वह निर्दलीय, तो अब वो उनको बहुजन समाज पार्टी, अच्छा बीएसपी, बहन मायावती की पार्टी, अब वो चुन्नू शर्मा हाथी पर सवार हो गए हैं। तो हाथी पर सवार हो गए, यानी कि बीएसपी ने इधर चुन्नू शर्मा को समर्थन दे दिया है। उनको जब हाथी पर चुन्नू शर्मा सवार हो गए, तो अब देखिए जो उनका जो बेस वोट था चुन्नू शर्मा का, जिस समाज से आते हैं, जिस भूमिहार समाज से आते हैं, और उन्होंने काम भी किया है जहानाबाद में, तो अब जो सो दलित महादलित का वोट भी उनकी ओर
पड़ता हुआ दिखाई बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो मायावती का जो सो पार्टी का चढ़ेगा वोट अब उन हाँ, पर। वो कोर जी। वोटर माने जाते हैं। तो हाँ। ऐसे में निश्चित रूप से चुन्नू शर्मा के लिए अब एक बेहतर हो गया और सामने वाले जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए निश्चित रूप से अब वहाँ पर चुनौती बनती हुई दिखाई पड़ रहा यानी है। कि यहाँ पर इस बार चतुष्कोणीय लड़ाई देखने को बिल्कुल, मिलेगी, आमने-सामने वाली नहीं, त्रिकोणीय भी नहीं बल्कि चतुष्कोणीय। क्या बिल्कुल। लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? नहीं, अब तो देखिए जी। कुछ दिन बच गए हैं चुनाव में, यह अब पहले एक से तरफ राहुल हाँ, शर्मा हाँ, हैं, एक बिल्कुल। तरफ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, एक तरफ अभिराम शर्मा हैं और अब एक तरफ हैं चुन्नू शर्मा। नहीं देखिए, अभिराम शर्मा की अपनी लीगेसी है। अभिराम बिल्कुल। शर्मा की अपनी बात कही जाती है। इधर आपको राहुल शर्मा राहुल की, शर्मा की अलग बात है। राहुल शर्मा भी किसके पुत्र हैं? जगदीश जगदीश शर्मा शर्मा के। बड़े जी। और जगदीश शर्मा की पत्नी भी एमएलए रही थी हुँ। और राहुल शर्मा भी एमएलए रहे हैं। तो ऐसे चंदेश्वर प्रसाद च चंद्रवंशी भी पूर्व सांसद पूर्व हैं। सांसद हैं। तो वह लड़ाई निश्चित रूप से बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग है मज़ेदार वहाँ पर होगी, जहानाबाद बिल्कुल। में। यानी कि मज़ेदार लड़ाई होगी और जो भी खबर आएगी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो अब हम ज़िक्र करेंगे हम का यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा एक्शन बीते दिन हमने ले लिया है। एक्शन क्यों लेना पड़ा? नहीं ऐसा क्या देखिए, हुआ हो गया? एक्शन देखिए एनडीए में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। हाँ। आपने देखा भी कि बीते दिन लगातार बीते 2 दिनों से जदयू जो राष्ट्रीय पार्टी माने बिहार में है पार्टी है जो लड़ बिल्कुल, रही है जेडीयू एनडीए हाँ। में, तो वह लगातार वैसे प्रत्याशियों को निकाल रही है जो कि निर्दलीय मैदान में उतर गए निर्दलीय हैं। मैदान में जी। पार्टी के लाइन से इतर होकर के हुँ। वह चुनाव लड़ रहे थे। तो वैसे लोगों को निकाला तो अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हुँ। उसने भी 2 ऐसे चेहरे को निकाला है जो प्रत्याशी बनकर के लड़ रहे थे, पार्टी हुँ। गाइडलाइंस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ऐसे में पार्टी विरोधी दल विरोधी कार्रवाई ठीक को है। लेकर के उन्होंने बीके सिंह को मोरवा से जो प्रत्याशी थे उनको हुँ। बने थे अपने मन से, उनको निष्कासित कर दिया। उनको निष्कासित चंदन कुमार को भी जो वारिसनगर से थे उनको उनको निकाल भी दिया। निष्कासित तो कर 2 दिया। लोगों का विकेट डाउन हो गया। यानी कि बड़ा एक्शन हम पार्टी ने ले लिया है और अंत में हम जिक्र करेंगे एआईएमआईएम का। बड़ी खबर एआईएमआईएम को भी लेकर आ रही है और कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम को बड़ा झटका दे दिया है और ये बड़ा झटका दिया है तेजस्वी यादव ने। ऐसा क्या कर दिया? नहीं देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से सीमांचल के इलाके में हम पहले ही बताया कि वह गए थे लगातार छठ के अवसर पर वह लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, सभा कर रहे थे। तो वो किशनगंज का इलाके में जो आपको ठाकुरगंज है, ठाकुरगंज से वह टिकट से दावेदार थे मुफ्ती अफजल जावेद। तो उनको जो है सो ओवैसी की पार्टी छोड़ करके उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। अब राजद के वो सदस्य हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ओवैसी की पार्टी से दुराव बढ़ता जा रहा है उधर किशनगंज के इलाके में, क्योंकि वोट इस बार जाया नहीं करना है। ये सबसे तमाम वैसे चेहरों को आप अल्पसंख्यकों की बात करती हैं या आप सब देख रहे हैं तो वो लोग एक एक वोट बहुत टैक्टिकल वोट होता है वो, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। कोचा धामन में भी आप चलिए, उधर सीमांचल का ही इलाका है। तो कोचा धामन के जो मुखिया हैं जफर असलम, वो और उसके बाद नेहाल अख्तर ने भी आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की है, वह भी शामिल हो गए और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शामिल हुए। तो ये सीमांचल की स्थिति है। हम बार बार कहते हैं कि बहुत मुस्लिम बहुत टैक्टिकल वोट करते हैं और निश्चित रूप से इस बार आमने सामने की जब लड़ाई होगी सीमांचल में, तो सीमांचल का एक एक सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ और खबरें निकल के आती हैं, तो फिर ये पूरी चर्चा पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।